गाइस नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें रोज नई घोस्ट वीडियो के लिए। डेविड काफी थका हुआ था जब सोने गया। पलंग पर लेटते ही उसे गहरी नींद भी आ गई। सोते सोते ही डेविड को एक अजीब सी उलझन होने लगी। जरा सी भी हिलकर करवट बदलने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे पूरा बदन जकड़ा हुआ है। दोनों हाथ एक एक करके जैसे पकड़ के बांध दिए गए हों। लाख चाहने पर भी डेविड हिल नहीं पा रहा था। डेविड किसी पानी से निकाली मछली की तरह तड़प रहा था, लेकिन उसका छूटना नामुमकिन लग रहा था। डेविड पूरी ताकत से अपनी कलाइयां मोड़ मोड़ कर अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और पैर चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाथ बंधे हुए थे और पैर जैसे थे ही नहीं। और इसी बीच अचानक ऐसा लगा जैसे डेविड के चेहरे पे बहुत सारी गीली मिट्टी फेंक दी गई हो। गीली मिट्टी जिसकी सौंधी महक, लेकिन हल्की ऊपरी धूल से डेविड का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। घुटन उसकी बढ़ती जा रही थी। जब एक बार फिर डेविड पूरी तरह से हाँफ रहा था। और उसकी घुटन धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मौसम गर्म न होने की वजह से खुली हुई खिड़की से आती हुई बाहर की हल्की हल्की आवाजों में कभी रह रहकर गुजरती गाड़ी, झिंगुर और बरसाती मेंढकों की आवाजों से भी इस वक्त डेविड को हिम्मत थी कि आसपास एक दुनिया है जिससे मदद मिल सकती है। लेकिन उसकी इस उम्मीद पर भी पानी फिर गया जब अचानक इस एक तेज आवाज के बाद सारी आवाजें दब गई। डेविड नींद में भी सोचने लगा कि आखिर ये क्या हुआ। अचानक आवाजें कैसे बंद हो गई। सांस लेने को हवा कम क्यों पड़ने लगी। ये क्या हो रहा था, इसका जवाब नींद में बंद आंखों से मिलना तो मुश्किल ही था, लेकिन एक आवाज ने कुछ और सवाल उसी वक्त खड़े कर दिए। डेविड का सर तुरंत जिधर से आवाज आई उधर ही घूम गया और फिर लगभग तुरंत ही एक के बाद एक ऐसा लग रहा था जैसे कीलों पर कीले ठुकती चली जा रही थी। डेविड का दम घुटते घुटते अब उसकी सांस उखड़ने लगी। डेविड बुरी तरह से एक सांस लेने को तड़प रहा था और अब जीने के लिए कुछ तो करना था। अपने बदन की पूरी ताकत एक कोशिश में झोंक दी और एक झटके में हाथ पैरों की हड्डियों का सारा जोर लगा के डेविड जब एक लंबी गुस्से से भरी चीख के साथ जागा तो उसे
खुद को ऐसा लगा जैसे वो किसी बक्से को तोड़कर उठा हो। अचानक हवा में ठंड और नमी का उसे एहसास हो रहा था। जो फेफड़े जरा सी हवा को तरसकर सूख से रहे थे, वो अब अचानक महीनों की सांस एक बार में खींच रहे थे। और खुली आंखें डेविड को हैरानी में डाली हुई थी, क्योंकि उसका कमरा बिल्कुल ठीक था। न कहीं मिट्टी, न कहीं गंदगी थी, न कहीं कोई दूसरा इंसान या कुछ भी। लेकिन ये एक पल की हैरानी और आजादी एक बार फिर से डर के पिंजरे में एक छोटी सी आवाज से कैद हो गई। लाइट जलाकर देखा तो डेविड ने जमीन पे पलंग के ठीक पास एक कील पड़ी देखी। यहां कील कहां से आई? अभी तो कीलें ठोकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। पता नहीं डेविड को क्या सूझा। उसने चर्च से लाया हुआ थोड़ा सा होली वाटर उस कील पर डाला और खिड़की से बाहर उसे फेंक तो दिया, लेकिन आवाज सुनकर डेविड पलटा तो देखा एक गीली कील ठीक पीछे पड़ी थी और कुछ पानी के छींटे आस पास बिखरे पड़े थे। डेविड ने पीछे देखा और उसकी आंखें हैरत से कहीं ज्यादा खौफ से बड़ी होती चली गई। डेविड उस कील के 4 कदम दूर से गुजरता हुआ चुपचाप कमरे से बाहर निकला, दरवाजे को बाहर से बंद किया और सीधे ड्राइंग रूम के सोफे पे जाकर लेट गया। कुछ देर तक लेटे रह के दिन भर की थकान से भरे डेविड को कुछ ही देर में नींद भी आ गई और आज की रात आराम से कट गई। सुबह उठकर डेविड ने सबसे पहले अपने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कमरे में कोई कील वील नहीं थी। सब कुछ वैसा का वैसा था। पूरा दिन यही सोचते सोचते निकल गया कि ये हुआ क्या, सपना, सच, आखिर था क्या ये। दिन भर घर के बाहर ही बीता और रात तक डेविड अपने दिमाग में ये पक्का फैसला कर चुका था कि रात जो भी हुआ सब कुछ बस एक बुरा सपना था और सब कुछ ठीक है। रात को आज जरा देर से ही डेविड सोया। गर्मी आज बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसने खिड़की दरवाजे बंद करके एसी चलाकर सोया डेविड। और सोने के थोड़ी देर के बाद ही ऐसा लग रहा था जैसे डेविड के बेडरूम में डेविड अकेला नहीं था, बल्कि कई लोग एक एक करके उसके कमरे में आ रहे थे और कुछ उसके पलंग की दाईं ओर आकर बैठ रहे थे और कुछ बाईं तरफ लकड़ी की कुर्सियों टेबलों पे लोग अपना सामान रख रहे थे और ऐसी आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लोग आपस में बात कर रहे थे और अचानक सब लोग चुप हो गए।
चर्च में बजती घंटियां भी रुक गई। डेविड एक झटके से उठा और खोली आंखों में इस वक्त बहुत नींद थी और सब कुछ उसे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन इतना साफ था कि डेविड का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया था। डेविड सोया तो अपने कमरे में अपने बिस्तर पे था, लेकिन इस वक्त किसी चर्च के दोनों तरफ की सीट्स के बीच में उसका पलंग पड़ा था और उसी पलंग पर बैठे बैठे डेविड अपने पलंग के दाएं बाएं हर तरफ बैठे लोगों को देख रहा था, जो सामने से आती हुई एक आवाज को ध्यान से सुन रहे थे। Today we gather in the name of the Lord and accept that Peter was a fine man. His untimely demise saddens us. May he rest in peace in your love, O Almighty Father. डेविड का चेहरा खौफ से पीला पड़ ही चुका था, अब और भी ज्यादा डर से सफेद पड़ गया, क्योंकि ये सब कहते वक्त फादर का इशारा डेविड की ओर था, लेकिन वो नाम किसी पीटर का ले रहे थे। डेविड ने कल और आज लगातार 2 दिन कुछ अजीब चीजें देखी थी, इसलिए वो चिल्ला पड़ा, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? डेविड का इतना कहना भर था कि आगे पीछे चर्च के कोने कोने में बैठा हर एक आदमी डेविड की ओर पलट के बोला, और ठीक उसी वक्त नींद से जाग के लेटे लेटे ही डेविड अब और ज्यादा हैरान था। इस वक्त उसे अंगारों पर फेंके किसी बिल्ले की तरह उछलकर पलंग से उठ जाना चाहिए था, लेकिन लाख कोशिशें करके भी डेविड जरा सा भी हिल नहीं पा रहा था। उसकी छाती के ऊपर जैसे बहुत भारी कुछ रखा था, जिसको वो हिला भी नहीं पा रहा था। किसी इंसान के लिए ये किसी सजा से कम नहीं था कि जहां उसे सबसे ज्यादा महफूज होना चाहिए, वो वहीं पर सबसे ज्यादा बुरी तरह फंसा हुआ था। डेविड ने अब अपनी सारी ताकत हिम्मत इकट्ठी की और पिछली रात की तरह एक झटके से उठा तो लाइट जलाकर देखा तो उसकी छाती से गिरा पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं था। ये एक कब्र का पत्थर था, जिस पर लिखा था पीटर परेरा 1979 to 2014। डेविड ने सोचा कि कल रात जब ऐसा हुआ तो वो इस कमरे के बाहर आराम से सोया था, आज फिर यही करेगा। और वो यही सोचकर कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाहर सोफे पे ही बैठा रहा। पूरा घर शांत था। रात का सन्नाटा भी इस खौफ भरे माहौल में शोर की तरह गूंज रहा था, जैसे वहां बैठे बैठे न जाने कब डेविड की आंख लग गई और सीधे सीधे सवेरे ही आंख खुली। उठकर सवेरे सबसे पहले डेविड ने अपने कमरे का दरवाजा खोला। पूरा कमरा जैसे का तैसे पड़ा था। न कोई कब्र का पत्थर पड़ा था,
और ना ही एक भी चीज तस से मस हुई थी। जिस तरह पिछली सुबह रात की छोटी सी कील नहीं थी, वैसे ही आज एक बड़ा सा पत्थर नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता था? 2 रातों से जो भी हो रहा था वो कोई पागलपन या वहम नहीं हो सकता था। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है इस कमरे में। बिना देखे, बिना ढूंढे कुछ मिलेगा भी नहीं। ये सब सोचकर डेविड ने कमरे की छानबीन शुरू की कि आखिर गड़बड़ कहां है। पूरा कमरा छान मारा, लेकिन कहीं उसे कुछ नहीं मिला। डेविड हताश होकर बैठने वालों में से नहीं था। पूरा कमरा देखने के बाद कुछ नहीं मिला तो खड़े खड़े हांफते हुए उसकी नजर अपने पलंग पर गई। इतना बड़ा भारी भरकम महाराजाओं का पलंग, कहीं इसी में तो कोई राज नहीं था। ये सोचकर पूरी ताकत लगा के पलंग को खिसकाने गया तो उसके पसीने छूट गए। पलंग जरा सा ही खिसका, लेकिन पलंग के पीछे देखने के लिए इतना ही काफी था। डेविड ने झांक कर पलंग के पीछे देखा तो उसकी आंखें जो देख रही थी उस पर यकीन कर पाना मुश्किल ही था। पलंग के पीछे पूरी दीवार पर ऐसे निशान बने थे जैसे नाखूनों से खरोचा हो किसी ने, और वो निशान 1-2 नहीं, कई सारे थे। डेविड हैरानी भरी निगाहों से उन निशानों भरी दीवार को देखता हुआ जैसे ही पीछे हटा तो उसका भारी भरकम पलंग जोर से अपने आप दीवार पर जाकर लगा। डेविड तुरंत वहां से बाहर भागा और घर का ताला लगाकर आस पास की दुकानों में गया। कई बहानों से हर दुकान पर उसके घर में उसके रहने से पहले कभी कोई जानवर रखा गया था। यही सवाल डेविड ने सबसे घुमा फिराकर पूछा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। डेविड ने भी सोच लिया था, चाहे जो हो जाए देखा जाएगा। दिन बीता और रात हुई। डेविड एक बार फिर से अपने पलंग पर लेटा और उसके लेटते ही पलंग के पीछे से दीवार पर नाखूनों से खुरचने की आवाजें आने लगी। पलंग पे लेटकर इन आवाजों से तेज आवाज में डेविड ने हवा में कहा, तुम चाहे जो भी हो, जो कर सकते हो कर लो, मैं नहीं जाऊंगा यहां से और इसी पलंग पर सोऊंगा। अब ये घर मेरा है और मैं हूं मालिक यहां का। इतना कहके डेविड उन्हीं आवाजों के बीच चुपचाप करवट बदल के सो गया। जब जब रात को उसने करवट बदली तब तब उसे वो आवाजें सुनाई दी, कभी धीमी कभी तेज, लेकिन वो आवाजें रुकी नहीं। और सवेरे जब डेविड उठा और उसने पलंग को सरकाया तो देखा दीवार पर ताजे खरोंच के निशान बने थे और सीमेंट और बालू ऐसे नीचे बिखरी थी जैसे वो दीवार को खुरचने से गिरी हो। डेविड अब समझ गया था कि हो न हो इस पलंग का ही मामला है ये। उसने पूरा पलंग ध्यान से देखा तो पलंग के
एक कोने पर नाम दिखाई दिया, सिद्धि फर्निचर्स, चांदनी चौक, दिल्ली 6, और एक नंबर लिखा था उस पे 245B005। डेविड को अपने सवालों का जवाब यहीं से मिलना था। बहुत ढूंढने के बाद उसे वो दुकान मिली तो देखा काफी पुरानी लेकिन एक आलीशान फर्नीचर की दुकान थी। दुकान के मालिक एक काफी उम्र दराज इंसान थे। डेविड उनके पास गया और उनसे उस पलंग का नंबर बता के उस पलंग के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, अरे वो महाराजा पलंग है, मिस्टर पीटर परेरा के लिए बनाया था मैंने। वैसे सिर्फ 4 ही और पलंग मिलेंगे आपको, मैंने अपने हाथों से बनाया था। पूरा तो शीशम है साहब, पर अभी तो सिर्फ 20 साल ही हुए उसको। वो तो पता नहीं अभी कितने साल और चलेगा। पीटर का नाम सुनते ही डेविड का दिमाग ठनका। उसने पीटर के जिस पते पे